जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का भी आवेदन चालू हो चुका है। ये स्कॉलरशिप सबसे पहले तो बता दें कि एक कैटेगरी वाइज होता है, तो आप जानेंगे कि किस कैटेगरी को मिलेगा और किस कैटेगरी को नहीं मिलेगा, पहला चीज। उसके बाद कौन से आपको कोर्स करने पे ये इसका लाभ मिलेगा और इसका लाभ नहीं मिलेगा, ये दो चीज होंगी। उसके बाद आप जब इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करेंगे तो आपको कितने रुपए का स्कॉलरशिप मिलेगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब बात करेंगे फिर कि आपको इस फॉर्म को भरने में आपको कितने सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड पड़ेगी। देखिए, इसके डॉक्यूमेंट की इतनी लंबी लिस्ट है, ठीक है, उसके बारे में पूरा डिटेल से चलते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फॉर्म को भरने में ज्यादातर बच्चे गलतियां करेंगे। गलतियां इस वजह से करेंगे कि ये जो फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, 2024-25 का है। अभी सेशन चल रहा है 25 और 26। तो इसमें क्योंकि अभी क्या करेंगे, ज्यादातर बच्चे जिनके पास जो भी चीजें हैं वो 25-26 का है। आप ऐसा गलती करके मत करिएगा, क्योंकि ये जो 24 और 25 का फॉर्म है, तो इसीलिए जो पिछले साल आप जो पढ़ाई कर रहे थे उस समय जितने भी जो भी चीजें लगी होंगी, आपको नाम लिखवाते समय जो आपका फी लेटर, वो बोनाफाइड, वही चीजों को यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप फॉर्म भर देंगे, आपका अल्टीमेटली फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा और आपका पैसा भी नहीं आएगा। इसीलिए इसको थोड़ा सा पहले समझ लीजिए कि ये कौन लोग भर सकते हैं और किस सेशन वाले भर सकते हैं। ये सबसे बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है इसमें। तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा एक लाइक करिएगा, और जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार वो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह से लेटेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं। देखिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ये है, ये आपका 2024-25, ध्यान रखिए। 2024 कहने का मतलब कि आपका 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक, इसके बीच में आप जो कोर्स कर रहे थे उसी कोर्स के लिए ये भरा जाएगा। अगर फिलहाल की अगर बात करें तो अभी आपका सेशन चल रहा है 2025-26, ठीक है। तो इस सेशन वाले का जो भी पढ़ाई हो रहा है, इसके लिए ये फॉर्म नहीं निकला हुआ है, ठीक है। मैं एक थोड़ा सा बता दूं, ये फॉर्म पहले निकला था जो कि केवल एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चे फॉर्म भर चुके हैं। अब ये फॉर्म ओबीसी वालों के लिए लेट करते करते इस बार ऐसा हो गया तो बहुत ज्यादा ही दिन लेट हो गया। ये फॉर्म अगर कह दे तो पिछले साल के ये आपके सितंबर अक्टूबर के महीने में ये आने वाला था, लेकिन वो पिछले साल सितंबर अक्टूबर में ना आकर इस साल बताइए अगस्त में ये फॉर्म आ रहा है। तो इसीलिए सेशन को लेकर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए पिछले बार जो ओबीसी वाले जो हैं वो तो भरेंगे ही भरेंगे, एससी एसटी वाले के भी पोर्टल खोल दिया गया है, ताकि जो बच्चे रह गए थे, कोई किसी कारणवश नहीं भर पाए हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो कि मैं क्लियर बताता हूं, ये सेशन 2024-25 के लिए ये फॉर्म है, ठीक है। तो जो आपने पिछले साल पढ़ाई की थी उसी से रिलेटेड सारे आपको फॉर्म करने हैं, उसी से रिलेटेड आपने जो पढ़ाई किया है उसी का ये फॉर्म भरना है। अब बात करते हैं कि ये फॉर्म किसको मिलता है, यानी ये स्कॉलरशिप किसको लाभ मिलता है। देखिए, वैसे पर्सन जब 10 ये पोस्ट मैट्रिक मतलब क्या, मैट्रिक से ऊपर, मैट्रिक से ऊपर क्या हो गया, यदि कोई इंटरमीडिएट कर रहा हो, कोई बीए कर रहा हो, बीएससी कर रहा हो या बीकॉम कर रहा हो, उससे भी जाएंगे तो कोई कोई 10th के बाद आईटीआई करता है, वो भी कर सकता है। कोई कोई क्या करता है, डीएलएड या बीएड करता है, वो भी पर्सन भर सकता है। अगर कोई इंजीनियरिंग या मेडिकल भी करता है, यानी कि ये जैसे 10th के ऊपर में इतने सारे कोर्सों में से अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो सभी लोग इलिजिबल है इसके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें आपका फॉर्म में मिलेगा कितना पैसा। देखिए, आपको फॉर्म अप्लाई थी, आपका एडमिशन के समय जितना रुपया आपका लगा है और वही आपका जो फी स्ट्रक्चर बनेगा, कि आपके फी स्ट्रक्चर में जितना रुपया दिया है वही आपको मिलेगा। जैसे क्या होता है कि अभी अगर हम बात कर ले बिहार में इंटरमीडिएट में, तो वहां पे किसी किसी में 1400, 1500, 2000, या किसी स्कूल में 3500, किसी में 4000,
कोई बीए कर रहा है तो उसमें 3600 4500 मतलब इस तरह से रहते हैं। अगर कोई इंजीनियरिंग करता है तो उसका फी 80,000 90,000, मतलब अगर ये कह सकते हैं कि इस कोर्स में 2000 से लेके 1,25,000 के बीच में जिसका भी जो भी फीस रहेगा, आपको पढ़ाई में जितना फी लगेगा वही फी आपको इसके स्कॉलरशिप के रूप में आपका मिलता है। ठीक है, देखिए मैं आप थोड़ा सा पेपर का ये कटिंग देख लीजिए। ठीक है, ये पेपर का कटिंग है, ये 2024 वाला है। ठीक है, इसका फॉर्म देखिए यहाँ पे क्लियर डेट मेंशन है कि आपका फॉर्म 25 अगस्त से यानी कि आज से शुरू हो गया है और 25 सितंबर तक ही भरा जाएगा। मैं इसका एक और चीज है, ये फॉर्म ध्यान रखिएगा कि इसका डेट नहीं बढ़ेगा। मैं इस कारण से बोल रहा हूं कि चूंकि ये लेट सेशन का ये फॉर्म है, जैसे ही ये फॉर्म खत्म होगा फिर आपका 2025 और 26 का भी फॉर्म खुलेगा। तो इसीलिए सरकार चाह रही है कि जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर के जो पिछले बार वाला जो लेट हो गया है उसको रिकवर करना है, ताकि वो नए वाले को भी दे सके। अगर पिछला वाला फॉर्म नहीं निकालेगा और नए वाले को देगा तो बहुत ज़्यादा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कंफ्यूजन पैदा हो जाएंगे। तो इसीलिए आप समय रहते ही अपना फॉर्म भर लीजिएगा। अब बात करते हैं फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। देखिए पहला चीज है आपका बोनाफाइड। बोनाफाइड का नाम सुन के घबराइए मत, पहले हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका फॉर्म दिया हुआ है। आप इस फॉर्म को प्रिंट करके उसको आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से उस पर साइन करा लीजिएगा, वो है। ठीक है, उसके बाद आपका फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर कौन है? जब आपको नाम लिखाते समय जो आपको फी रसीद मिला होगा वही आपका फी स्ट्रक्चर है। दूसरा, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये है। उसके बाद देखिए ये आपका 10th का इनकम ध्यान रखिएगा, इनकम सर्टिफिकेट आपका 2024-25 वाला ही लगाइएगा। ये नहीं कि अभी जैसे अप्रैल के बाद का बना हुआ मत लगाइएगा। अगर अब मार्च में ही बना होगा वो भी चल जाएगा, लेकिन अप्रैल वाला मत लगाइएगा। रेजिडेंशियल भी मानिए निवास कह सकते हैं 24-25 का लगेगा, कास्ट भी आपका 24-25 का लगेगा। ये जो भी ये 3 डॉक्यूमेंट में बोल रहा हूँ, आपका कोशिश करिएगा 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 के बीच का जो भी आपका जातीय निवास बना होगा उसी को आपको यूज करना है। ऐसे भी मैं ये भी कह सकता हूँ कि पहले बच्चे ने बनवा के ऑलरेडी रखा होगा, क्योंकि ये फॉर्म नहीं आया था तो बच्चे डिले होते गए, इसको भूल भी गए कि ऐसा कोई ये है। इसके साथ आपका बैंक खाता वो NPCI लिंक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका फोटो, मोबाइल, ईमेल आईडी। एक और चीज है इसके साथ, देखिए 10th का मार्कशीट ये हो गया। उसके साथ एक और लगेगा प्रीवियस कोर्स मार्कशीट। अब देखिए प्रीवियस कोर्स मार्कशीट समझिए, अगर कोई बीए कर रहा है उसके पहले उसने प्रीवियस कोर्स में क्या किया था, 12वीं पास किया था तो 12वीं का मार्कशीट दे देगा। अगर कोई 12वीं कर रहा है तो उसने प्रीवियस कोर्स में क्या दिया होगा, 10वीं का मार्कशीट दिया है तो वो 10वीं का मार्कशीट देगा। इसीलिए जैसे जैसे अगर आप मान लीजिए कोई डीएलएड कर रहा है तो डीएलएड करने से पहले अगर यदि उसने 12वीं किया होगा तो वो मार्कशीट देगा, या उसने डायरेक्ट 10वीं पे किया तो वो 10वीं देगा। इंजीनियरिंग वाले क्या करेंगे, इंजीनियरिंग करने से पहले उन्होंने 12th किया होगा तो वो वाले अपना मार्कशीट दे देंगे। मतलब कहने का मतलब कि जो आपने पिछले साल जो कोर्स किया था उसी का आपका मार्कशीट देना है। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स को लगा के आपको ऑनलाइन कर लेना है। ठीक है, तो ये विशेषकर जो मैं इसमें ध्यान देने वाली बात है ये वाली आय जाति निवास जो है वो इस सेशन का नहीं लगाना है, आपको पिछले सेशन वाला लगाना है। ठीक है, यही मेन चीज है। अगर इसके बावजूद भी कोई और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।